तो इस वक्त हम हैं चीफ स्टेट ऑफिसर कम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, जहां हम आज तालोपोटम सर से जानेंगे कि बेंगतिनाले में जो अंडरपास कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं, जिसके चलते पीएस ईटानगर में कुछ पोर्शन डैमेज हुआ गया है, तो उसी को लेकर हम आज सर से जानेंगे कि उसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे। और उसी के साथ साथ ट्रैफिक इश्यूज़ भी काफ़ी बढ़ गया है जब से ये अंडरपास कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, तो उसी को लेकर हम सर से उसकी पूरी डिटेल और आगे क्या करेंगे और क्या करने का सोचा है, प्लान है, उसको हम जानते हैं। आइए हमारे साथ। पर्सनली यहाँ मॉनिटर कर रहा हूँ। ऐसे खास डैमेज नहीं है, डैमेज बिल्कुल ही नहीं है। जो वहाँ में जो फेंसिंग था, वो फेंसिंग रिमूव किया गया। जहाँ रोड है थाना को ऊपर जाता है, उसका ठीक कॉर्नर पोर्शन में थोड़ा से आदमी लोग जाने आने का वाला, और जो फेंसिंग इधर थोड़ा से निकल गया, थोड़ा सा उसमें रगड़ा है, तो देखता है कि इता दिखाई देता है थोड़ा सा। तो ऐसे कोई डैमेज नहीं हुआ है। और हमारा जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, डीसी को उसका वाल का बात लेके चिट्ठी जो दिया था, उसको लेके चर्चा हुआ है। वहाँ पे एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जैसे ही जो हमारा अंडरपास का जो वाल ऊपर जो उतरा है, उतने का साथ साथ अभी काफ़ी प्रोग्रेस में है। तो वाल उतने का साथ साथ में वो और इस हमारा जो ईटापोर्ट का जो प्रॉपर्टी है, उसको वाल बना देगा। वाल बना के जहाँ में लेची कॉम्प्लेक्स है, एक मंदिर एरिया है, वहाँ पे वो वाल बनाने का निर्देश दिया गया है। और कमेटी मॉनिटर कर रहा है। 90% जो ट्रैफिक 99% बोल सकता है, ये ट्रैफिक अभी पहले से ठीक है। और सिर्फ वही जो बीच में कभी फंसता है। और आगे हमको लगता है कि उसमें कोई कोई जगह में थोड़ा हमारा जो जैसे कि रेडियो स्टेशन में जो रहता है सी सेक्टर पे, तो उन लोगों को एक्चुअली ट्रैफिक मोमेंट वहाँ में नो एंट्री करके रखा था। अभी तो आप देखिएगा खुल दिया है। तो वहाँ पे जो इतना ज़्यादा घूमना पड़ता है, इसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा उसको खोल दिया है, जिसका कारण से वही जो पॉइंट है, जो शिव मंदिर का पॉइंट है, वहाँ पे थोड़ा से वो भी कभी 2-3 दिन में एक बार 2 बार ऐसे फंसता है। लेकिन वहाँ पे डिप्लॉयमेंट है। उनको जो ईटापोर्ट में जो जाता है, वहाँ का डिप्लॉयमेंट भी रखने के लिए कहा गया है हमारा जो डीएसपी ईटानगर को। और नीचे में भी जहाँ शिव मंदिर पॉइंट है, वहाँ में भी रखने के लिए कहा गया है। तो दोनों पॉइंट में जो ट्रैफिक को जो रेगुलेट करना चाहिए, तो अच्छा से करने से वहाँ भी ट्रैफिक नहीं फंसेगा। ये जो अंडरपास जो है 0.3 नाली में जो ट्रैफिक चारों तरफ आपको सी सेक्टर से पुलिस थाना से नामता है, नहरलगुन से आता है, फिर गंगा से आता है, फिर नीति बिहार से आता है। तो चारों तरफ से ये रास्ता जो है जाम होता था। तो अभी आपको जैसे ही जो नाहरलगुन से आता है, या सी सेक्टर से आता है, या दोनी पोलो से आता है, या गुम्पा मंदिर से आता है, अगर उसको गंगा जाना है तो इसी रास्ते से जाना है, तो आप अंडरपास को यूज़ करके बाहर निकल सकता है। और जो लोग अभी गंगा से आता है, या गंगा का और ये बेंगतिनी अली का बीच में हमारा सेक्रेटरीट से लेके आपको ई सेक्टर है, एफ सेक्टर है, जितना यहाँ में सी सेक्टर है, ESS सेक्टर से है, जो नाहरलगुन जाना है, तो ये अंडरपास से आप निकल सकता है। और उसमें जो ट्रैफिक थाना से आता है या नीति बिहार से आता है, जो ट्रैफिक क्रॉसिंग होता है, वो यहाँ नहीं मिलेगा। तो बहुत ही सुंदर होगा। जैसे ये डेवलप कंप्लीट होने का बाद 3 महीना का टारगेट है। तो यहाँ आपका अंदर में जो जाएगा, वो अंदर में भी थोड़ा से ब्यूटिफिकेशन रहेगा, इलेक्ट्रिफिकेशन रहेगा, और लोगों को वहाँ में टनल में अंदर में जाके उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। हमारा टारगेट था आर्ट कटिंग का, जो पर डे में 50-50 का कोशिश था, लेकिन हम लोग 200 ट्रक पर डे में हम लोग लिफ्ट किया। और इसी का वजह से हम लोग का जो आर्ट कटिंग का जो मेजर जो 130 मीटर जो टनल होगा और अंडरपास होगा, तो उसका हम लोग बहुत ही कम समय में हम लोग उसको अचीव किया।
तो अभी जैसे वहाँ पे आप देखेगा कि रफ फाउंडेशन एक साइड से शुरू कर दिया है और वॉल का भी उसको बनाना शुरू कर दिया है। तो टारगेट हम लोग जो अचीव करना था, हम लोग काफ़ी ज़ोर से हम लोग और बहुत स्पीड का साथ हो रहा है। तो उम्मीद करता है कि हम लोग टारगेट का फुल टाइम में ही हम लोग कंप्लीट कर पाएगा या उसका आगे भी कर सकता है। ये ईटानगर का सिर्फ नहीं है, आप जो हम लोग सोच रहा है। ईटानगर का ट्रैफिक आज का दिन में हम लोग जैसे वो रोड को उस तरफ नीति विहार मोपतू पांचाली डाइवर्ट कर दिया है कि वहाँ से जाने के लिए। और हमारा अभी जो ईटाना नहरलगुन से आएगा, ये राजभवन का रोड पी सेक्टर का रोड लेके अभी जो बता रहा है उससे अगर मल्टीपल एग्जिट होता है, आप नीचे पी सेक्टर में भी जा सकता है, सी सेक्टर में भी जा सकता है, डी सेक्टर नीचे भी जा सकता है, RWD कॉलोनी नीचे भी जा सकता है, ये रिंग रोड को पकड़ के। लेकिन उसका बाद आपको ESS सेक्टर भी जा सकता है, फिर यहाँ से सीधा आपको गंगा और SP ऑफिस तक नाम के हम लोग जा सकता है। तो ये ट्रैफिक जो है अभी बहुत ही अच्छा ही चल रहा है, कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको लेखी है, लेखी का जो अरुणोदय यूनिवर्सिटी है, वहाँ से रेलवे डिपार्टमेंट में इसका एक सड़क बना है, यहाँ तक बना के रखा है। और यहाँ में सब स्ट्रक्चर का पूरा कंप्लीट करके रखा है। जस्ट इसमें आपको स्टील ब्रिज लॉन्च करना है। ये लॉन्च कर देने से ये एक रास्ता जो है सीधा यहाँ में बुरुम में निकल जाता है, यूपिया रोड में। तो अगर ईटानगर से कोई निर्जुली, लेखी और आसाम जाना है तो ये रूट को लेके यूपिया तीन याली से लेके सीधा यहाँ से होके आराम से ट्रैफिक जाम नहीं होता है, यहाँ निकल जा सकता है। हेलीपैड का नीचे में वो मॉडल विलेज से अगर एक रास्ता है, वहाँ से होके नहरलगुन टाउन नहीं घुस के यहाँ में ये सूद बस्ती है यूपिया रोड में, यहाँ में भी स्टील ब्रिज का एक लगाने का है। तो इनका एक टावर का परमिशन ज़रूरत था। अभी परसों नरसों दिन में 4-5 दिन हो गया है, इसका टावर का परमिशन ने ये चीफ इंजीनियर प्लानिंग जो है ऑलरेडी इसका परमिशन भी दे दिया है। तो ये लॉन्च हो जाता है। अगर ये रास्ता को इम्प्रूव करता है तो हेलीपैड से होके भी जा सकता है, इस तरह यूपिया रोड में होके यहाँ यूपिया 3 अली में निकाल सकता है, ताकि नहरलगुन का अंदर में हमारा एक ही ब्रिज है। तो उसका बाद वहाँ में ट्रैफिक बहुत जाम होता है, 2-3 घंटा लगता है। तो इसका भी मीटिंग 22 तारीख को चीफ सेक्रेटरी ने रखा है।